Hello, dear bankers. I hope you all are doing well and preparing well for your exam. So, I, Diksha Sharma, welcome you all on this EduTap platform. So, if you are preparing for CAB December 2026, तो ये सीरीज कैब ऑन द गो आपके लिए है क्योंकि यहाँ हम आपके बीएफएम के सिलेबस को इस तरह से कवर कर रहे हैं दैट विद इन 50 लेक्चर्स आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिले हैं उन्हें हम कवर कर पाएं ताकि आप जो 50 मार्क्स सिक्योर कर पाएं अपने सब्जेक्ट में। ये इस सीरीज का 14th लेक्चर है। अभी तक हम 13 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज जो हम मॉड्यूल ए से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रोल ऑफ एग्जिम बैंक्स जो है हम कवर करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू कि कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखिए बिकॉज वो पेपर्स आपको बताते हैं कि एग्जाम के पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट पर्पस आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। लिंक को क्लिक करते ही आप लैंड करेंगे इस पेज पे। ये हमारी वेबसाइट का पेज है जहाँ पे आपको कुछ ये डिटेल्स को फिल करना है और ये फिल करते ही आप जो है ये 3 ई बुक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। यस, इन ई बुक्स में आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सोल्ड पीवाईक्यूज एंड फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे इसमें ढेर सारे एमसीक्यूज एंड योर डिटेल सिलेबस। तो अगर आप भी अपनी जो रिवीजन है या आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो तो आप हमारी इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ एग्जिम बैंक। नाउ व्हाट इज एग्जिम? एग्जिम मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। तो इसके जो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। ठीक है, अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेज, अब बहुत सारे कमर्शियल बैंक है जो कि जनरल पब्लिक से क्या करते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, उनको लेंडिंग करते हैं। लेंडिंग के भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंटल बैंक्स हैं जो भी इंडस्ट्रीज को बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग या इस्टेब्लिशिंग एग्जिम बैंक? तो इसका पर्पस क्या था? ये एक तरह का ऐसा प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है जो क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। स्पेसिफिकली किसके लिए? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर्पस के लिए। ठीक है, एज एन इसके नाम में ही मेंशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो जो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड रिगार्डिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस स्पेशली उसके लिए क्या किया गया, एग्जिम बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन रोल। ये कोऑर्डिनेट करता है द फंक्शन ऑफ अ वेरियस इंस्टीट्यूशन हु आर एंगेजिंग इन अ फॉरेन ट्रेड। इसके अलावा और भी कोई इंस्टीट्यूशन हो जो फॉरेन ट्रेड की फाइनेंशियली हेल्प करते हो, ठीक है, उन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हो तो उनके साथ भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो एग्जिम बैंक जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, हमारी स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेज होती हैं, उनको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ लोन जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड किया जाता है, तो सो दैट दे कैन प्रमोट एक्सपोर्ट इन अ कंट्री। ठीक है, नाउ व्हाट एक्टिविटीज विच इज कवर्ड अंडर द एग्जिम बैंक? तो सबसे पहले क्या है, जो भी आपको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी लोन के लिए आपको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके आप क्या क्या कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, जो आपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है उसकी डेवलपमेंट में आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में आप जो है वो यूटिलाइजेशन कर सकते हो इन लोन का। प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इन द प्रीवियस लेक्चर्स, आप उन्हें जाके पढ़ सकते हैं। फिर है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, अगर आप किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे वो अपना कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो या कोई भी तरह की आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देयर, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि एग्जिम बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखा है जो एग्जिम बैंक है वो एक कैटलिस्ट का रोल करते हैं। नाउ व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, आपकी कोई भी एक्टिविटी को एक्सेलरेट करती है, बहुत तेज कर देती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी हमारी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं क्योंकि जब ये आपके एक्सपोर्टर्स को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इससे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ट्रांजैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारी इकॉनमी में जो है फॉरेन एक्सचेंज की भी अर्निंग ज़्यादा होती है और इंटरनेशनली हम क्या करते हैं, compete कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट एग्जिम बैंक जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में
इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो भी क्या करें, डेवलप कर पाएं। और ये एक तरह से हमारी डेवलपमेंट में एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द फिलोसफी एंड कोर फंक्शंस ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक के कोर फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले क्या है कि जो भी आपके एक्सपोर्ट है उनको मतलब उनको प्रमोट करना। ठीक है, तो प्रमोट कंपेटिटिव एक्सपोर्ट। अगर आप चाहते हो कि कंट्री हमारी एक्सपोर्ट करे, ठीक है, टू द अनदर नेशन, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि एक्सेप्टेबल हो एट इंटरनेशनल लेवल। तो उस प्रोडक्ट को उस तरह का बनाने के लिए, वो वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एग्जिम बैंक क्या करता है, एक्सपोर्टर को फंड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एट अ फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पर। सेकेंड है डेवलप इनोवेटिव फाइनेंस। ठीक है, जो पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती थी वो नॉर्मली आपको लोन प्रोवाइड किया, ठीक है, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, जिससे कि बहुत बार एक्सपोर्टर क्या करते थे, मना ही करते थे कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ लोन। ठीक है, इससे क्या होती थी, हमारी जो एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज है वो रिड्यूस होती थी। लेकिन यहाँ पर इनोवेटिव फाइनेंस जो है तरीके निकाले जा रहे हैं, जिससे कि आपका एक्सपोर्टर जो है वो आपसे जो है फाइनेंस ले, ताकि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। इसके अलावा सिर्फ फाइनेंस नहीं, एग्जिम बैंक आपको एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, अपने जो भी ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं आपके एक्सपोर्टर्स को। थर्ड है आइडेंटिफाइंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करो, ठीक है, वहाँ पे जो लोगों की नीड्स हैं उनको भी फुलफिल करो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इनफ फाइनेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको रिसर्च करनी है वहाँ पे, या एडवाइजरी आपको एडवाइस चाहिए कोई भी, तो ये एग्जिम बैंक आपको हर तरीके से वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करता है, आपके लिए रिसर्च भी इनिशिएट करता है, और आपको एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है, जिससे कि आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। फोर्थ है हमारे पास सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ताकि जो आपका इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ग्लोबली अचीव रीच कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इट रिजॉल्व एक्सपोर्टर्स इशू। ठीक है, ये एड्रेस करता है बहुत सारी प्रॉब्लम जो एक्सपोर्टर को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, बिकॉज व्हेन दे आर डूइंग एक्सपोर्ट, तो आप एक तरह से बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल लीगल जो भी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उनको पार कर कर आपको इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करना होता है। तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, पेपर वर्क में आ रही है, चाहे फाइनेंस अरेंज करने में आ रही है, चाहे कोई और लीगल एडवाइस चाहिए, तो वहाँ पे जो है आपका एक्सपोर्टर है वो बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व करता है, जहाँ पे वो गवर्नमेंट को भी बहुत सारी पॉलिसीज रिकमेंड करता है कि उनको ये चेंजेस लेकर आने चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो कंट्री के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से ये एक्सपोर्टर को क्या करते हैं, फुली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जिम बैंक कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू जो एक्सपोर्ट है वो क्या होता है, प्रमोट होता है। ठीक है, या इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है। तो सबसे पहले है बायर्स क्रेडिट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। नाउ व्हाट इज अ बायर क्रेडिट? देखिए, इंटरनेशनल, ये आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इंडिया से कोई एक्सपोर्टर है, वो गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो खरीदेगा कौन, कोई भी फॉरेनर बायर। ठीक है, अब जो ये फॉरेन बायर है जो इंडिया से गुड्स को इंपोर्ट करने वाला है, आफ्टर रिसीविंग द गुड्स उसे क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, उसको पेमेंट करनी होती है, बट अगर उसके पास पेमेंट के लिए इनफ फंड्स नहीं है, तो ऐसे तो फिर क्या होगा कि आपके जो बायर्स हैं वो कभी पेमेंट नहीं करेंगे, जिस वजह से एक्सपोर्टर कभी भी इनिशिएट नहीं लेंगे एक्सपोर्ट करने का, इससे कंट्री में एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आपके एग्जिम बैंक यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब जो एग्जिम बैंक है वो क्या करते हैं, आप जो फॉरेन बायर है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो परचेज कर सके इंडिया के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, दिस इज हाउ द एग्जिम बैंक प्लेइंग अ रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, जहां पर वो फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं या क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं ओवरसीज बायर को, और फिर वो ओवरसीज बायर क्या कर रहा है, उससे पेमेंट कर रहे हैं आपके एक्सपोर्टर को। ठीक है, तो देखिए पूरा सिनेरियो समझते हैं। सबसे पहले फॉरेन बायर ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करते ही यहाँ पे आपके एक्सपोर्टर ने क्या किया, एलसी की, ऑब्वियसली एलसी की क्या करते हैं वो डिमांड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका फॉरेन बायर एग्जिम बैंक को अप्रोच करेगा, जहाँ पे एग्जिम बैंक क्या करेगा, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, जो भी टाइम पीरियड होगा उसके लिए उसको क्या करेगा, यहाँ पे उसको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, और इस फाइनेंस के थ्रू यहाँ पे आपका जो बायर है वो आपके एक्सपोर्टर को जैसे गुड्स की डिलीवरी होगी उनकी वो पेमेंट कर देगा।
ठीक है। एंड लेटर ऑन यहाँ पे आपका जो बायर है वो क्या करेगा, एग्जिम बैंक को लोन की रिपेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, बायर क्रेडिट क्या है, एक तरह का लोन है। इट इज अ लोन विच इज प्रोवाइडेड बाय द एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक ने दिया है, किसको दिया है, ओवरसीज बायर को। ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यूएसए में कर रहा है। तो वहां पे जो आपका एग्जिम बैंक है, ठीक है, जो एग्जिम बैंक है वो इस यूएसए के जो भी आपका बायर है उसे लोन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पे इनकी पेमेंट कर सके। ठीक है, लेटर ऑन ये आपस में क्या करेंगे, जो पेमेंट को, लोन को क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, विच अनेबल द परचेज ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म, दिस हेल्प द इंडियन एक्सपोर्ट टू इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ। अब इसका बेनिफिट, एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, एक्सपोर्टर की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसेस में। और ये अलाउ कर रहा है आपके एक्सपोर्टर को कि वो compete करे ग्लोबली। अदरवाइज मैंने आपको क्या कहा था कि अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो इससे कभी भी आपका जो एक्सपोर्टर है, इंडियन एक्सपोर्टर, वो इनिशिएट ही नहीं लेगा कि मैं कुछ एक्सपोर्ट करूं, क्योंकि उसे पता है कि फिर डिफॉल्ट होगा, नुकसान होगा। बट अब क्योंकि उसको एक तरह से सिक्योरिटी मिल रही है कि उसको पेमेंट मिलेगी, तो ये compete कर सकता है ग्लोबली। ठीक है, और अपनी जो वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करते हुए वो क्या कर सकता है, compete कर सकता है ग्लोबली। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं अदर इंस्टीट्यूशन के साथ, किसका, एग्जिम बैंक का। अगर मैं एग्जिम बैंक का कंपैरिजन करूं किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो बाकी आपके इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना, बायर को क्रेडिट प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पे एग्जिम बैंक बायर को क्रेडिट जो प्रोवाइड कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसको, मेन ऑब्जेक्टिव उसको क्रेडिट प्रोवाइड करना नहीं है कि उसने फॉरेन बायर को क्रेडिट प्रोवाइड किया। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से इंडिया का एक्सपोर्ट प्रमोट हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सोच को देखिए, यहाँ पे एग्जिम बैंक की जो सोच है वो क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोट करना। उस पर्पज से उसने इसको बायर को क्या दिया है, लोन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर एसएमईज। आपकी जो भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देना, ताकि उनका एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज हो, उनको क्रेडिट ऑफर करना, उनके जो ओवरसीज बायर होते हैं उनको क्रेडिट ऑफर करना। ठीक है, इवन दो जो ये आपकी ट्रांजेक्शन होती है बायर क्रेडिट की, ये एलसी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो इस केस में आपके एलसी के चार्जेस, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट के चार्जेस भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं या सेव हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एग्जिम बैंक है वो बायर्स क्रेडिट के अंदर ही क्या करता है, कोई भी अगर फॉरेन प्रोजेक्ट है उसको भी फाइनेंसिंग देता है। अब फॉरेन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, मान लीजिए इंडिया को ऑर्डर मिला है, कि इंडिया को ऑर्डर मिला है कि उन्होंने उनको मिला है यूएसए में ट्रेन बनानी है कोई। ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाने का ऑर्डर मिला है, रेलवे ट्रैक बनाने का ऑर्डर मिला है। ठीक है, इंडिया को ये ऑर्डर मिला है। ठीक है, अब इंडिया को जो ये प्रोजेक्ट मिला है उसकी पेमेंट तो यूएसए इनको करेगा ही, बट अगर यूएसए कहते हैं कि मेरे पास अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं ये नहीं काम करवा सकता, तो उस पर्पज से क्या होगा, इंडिया को कभी ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एग्जिम बैंक क्या करते हैं, एग्जिम बैंक जो है वो इनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो भी फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को मिले, ताकि इससे क्या हो, इंक्रीज हो हमारा एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो देखिए एग्जिम बैंक क्या एक्सटेंड करते हैं, बायर क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं टू द फॉरेन प्रोजेक्ट कंपनीज, ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए प्रोजेक्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस एट अ कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या सर्विसेज कवर होती है इसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जैसे मैंने बोला रेलवे ट्रैक्स बनाने हो गए, कुछ अपग्रेड करना है, कोई एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है, कोई जैसे प्लांट एंड बिल्डिंग सेटअप करनी है, कोई प्रोफेशनल सर्विस है, कोई आर्किटेक्ट हो गया, कंसल्टेंसी या सर्विंग सर्विस होगी, सारी की सारी कवर्ड होती है आपकी फॉरेन प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें एग्जिम बैंक जो है बायर क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रोडक्ट है जो आपका एग्जिम बैंक जो प्रोवाइड करता है फॉर द इन द इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। सेकेंड है हमारे पास कॉरपोरेट बैंकिंग। अब कॉरपोरेट मतलब यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है। एग्जिम बैंक जो है वो वैरायटी ऑफ फाइनेंसिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है आपके एक्सपोर्टर्स को, जो भी कॉरपोरेट एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत सारी फाइनेंसिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, ताकि वो क्या कर सके, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके कंट्री के। अब कहाँ किस किस तरह की फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है, नंबर वन, R&D के लिए। ठीक है, ताकि अगर उनको कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर करना है, स्पेसिफिकली जो भी आपकी इकोनॉमिक आपकी ईओक्यूज होते हैं उनके लिए। ठीक है, सेकंड है हमारे हमारे पास प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, गुड्स को शिप करने से पहले भी आपको फंड्स चाहिए, उसके बाद भी चाहिए, तो ये प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
लेंडिंग प्रोग्राम फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है। जो भी आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, ठीक है, जो भी आपकी कंट्री के अंदर फेमस है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, उनको लेंडिंग प्रोवाइड करना, सो दैट वो अपनी वर्किंग कैपिटल और जो है टर्म लोन जो है वो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज के लिए मेंटेन कर पाए। फिर है इंपोर्ट फाइनेंस प्रोग्राम। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने कोई भी जो आपके एक्सपोर्टर है उनको कोई भी गुड्स को, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल में गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस एक्सपोर्ट को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा। व्हाट इफ वो रॉ मटेरियल आपको बाहर से इंपोर्ट करना हो, तो उसमें भी क्या किया जाता है, हेल्प की जाती है। एग्जिम बैंक हेल्प करता है कॉर्पोरेट बैंकिंग के थ्रू, जहाँ पे वो हेल्प करता है इंपोर्टिंग ऑफ इनपुट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस। अगर आपके एक्सपोर्टर को कोई इक्विपमेंट बाय करने हैं, कोई मशीनरी बाय करनी है, तो उसमें फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। फाइनेंस टू एसपीवी। अभी एसपीवी क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, ये जो एसएमईज होते हैं, अभी एसएमईज क्या होते हैं, आपके जितने भी आपके स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, ये जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सब मिल जाते हैं और मिलके अपना एक क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये मिलके, क्योंकि इंडिविजुअली वो इतना ज़्यादा फाइनेंसिंग, उनके फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता है कि वो बहुत बड़े लेवल का काम कर सके, तो वो सब मिल जाते हैं, स्मॉल स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स आपस में मिलकर, ठीक है, मिलकर क्या बनाते हैं, अपने क्लस्टर बना लेते हैं। अब क्लस्टर बनाने से वो एक बड़ी यूनिट बन जाते हैं। अब वो बड़ी यूनिट क्यों बनाते हैं, ताकि वो एक क्या कर सकें, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल में क्या होता है कि सारे के सारे एसएमईज क्या करते हैं, मिलके अपनी एक एंटिटी बनाते हैं, ताकि वो स्पेशल पर्पस के लिए काम कर पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सारे एसएमई क्लस्टर मिलके अपना एक वेयर हाउस खोलना चाहते हैं, क्योंकि ये स्मॉल लेवल पे तो अकेले परचेज नहीं कर सकते। इसके अलावा ये सारे एसएमई मिलके अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, ये सारे एसएमई मिलके अपनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एसएमईज अपना एक क्लस्टर बना के एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की ओर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनको भी क्या किया जाता है, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि इनकी भी प्रमोशन हो। फिर एक क्रिएटिव इकोनॉमी फाइनेंस। ये क्या करते हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गए, हैंडलूम हो गया, फिल्म एलिमेशन या फैशन, इनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है ग्रास रूट एंटरप्राइज फाइनेंस। जो भी आपकी माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं या ग्रास रूट लेवल एंटरप्राइजेज हैं, उनको भी क्या किया जाता है, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या सोशल एक्टिविटीज में वो रोल प्ले कर पाए, ठीक है। तो ये है हमारी कॉर्पोरेट बैंकिंग। ये सेकंड प्रोडक्ट है जो एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। पहला था बायर क्रेडिट, सेकंड है कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब थर्ड है हमारे पास लाइन ऑफ क्रेडिट। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ध्यान से समझिए। जिस तरीके से अभी आपके एग्जिम बैंक ने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बायर को पैसा दिया था कि आप जो है इंडिया के गुड्स परचेज कर पाएं, इसी तरीके से अगर एग्जिम बैंक ये जो लोन की फैसिलिटी है इंडिविजुअल की जगह एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो जो भी ये लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल वे में किया जाता है, कि उसे कितनी भी टाइम, एक ड्यूरेशन दी जाती है, उस ड्यूरेशन के दौरान वो कभी भी उसे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, एग्जिम बैंक गिव्स अ क्रेडिट, किसे दिया, फॉरेन गवर्नमेंट या बैंक को। क्यों दिया, सो दैट दे कैन बाय इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स, ठीक है। पहले तो वो इंडियन एग्जिम बैंक से लोन लेकर हमारे एक्सपोर्टर जो होंगे उनको पेमेंट कर देंगे, लेटर ऑन वो आपस में क्या करेंगे, जो है शेड्यूल जो भी होगा उनका, उसके अकॉर्डिंगली जो भी पेमेंट है वो डन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक केन्या रेलवे प्रोजेक्ट है, इनिशिएट किया गया। इसमें क्या हुआ, एग्जिम बैंक जो है इंडिया का, उसने जो दी एलओसी दी गवर्नमेंट ऑफ केन्या को, ठीक है। अब एलओसी किसको प्रोवाइड करिए, गवर्नमेंट ऑफ केन्या को, कितने की, 500 करोड़ की, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ केन्या के पास क्या आ गए, 500 करोड़ आ गए, जहाँ पे उन्होंने इंडियन कंपनी के साथ क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर दी प्रोजेक्ट, जो भी इंडियन कंपनी को दिया कि उन्होंने क्या करना है, रेलवे प्रोजेक्ट उनको कोई टास्क दिया, ठीक है। अब इंडियन कंपनी ने बिल्ड कर दिए रेलवेज एंड रिसीव अ पेमेंट अंडर एलओसी। अब उनको क्या हुआ, इस एलओसी के थ्रू अपनी पेमेंट टाइम पे मिल गई, रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। लेटर ऑन क्या करेगा, जो केन्या की गवर्नमेंट है वो रीपे करेगी एग्जिम बैंक को इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। ये डेफर्ड पेमेंट टर्म के बेसिस पे वो इंस्टॉलमेंट पे उनको रीपे करती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
एक तरह से इस प्रोडक्ट के थ्रू क्या हुआ है, आपकी जो कंट्री का एक्सपोर्टर है उनको क्या मिला है, बहुत ह्यूज बड़ा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिससे कि आगे फर्दर हम देख सकते हैं कि अगर कभी भी कंट्री में एक बहुत बड़े अमाउंट का एक्सपोर्ट आपको ऑर्डर मिलता है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, उससे फर्दर कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। तो ये जो है कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, एक तरह का क्रेडिट अरेंजमेंट है जहाँ पर फॉरेन गवर्नमेंट को जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गुड्स को या फिर सर्विसेज को परचेज कर सके। ठीक है, अब देखिए इसमें स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस क्या है, मतलब क्या कारण है कि एग्जिम बैंक इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं जहाँ पे इतने बड़े अमाउंट का जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वो लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारी कंट्री है वो नई कंट्रीज में क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके, एक्सपैंड कर सके अपने बिजनेस को। ठीक है, कैसे, बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव क्रेडिट टू द फॉरेन बायर, जो फॉरेन बायर्स उनको अट्रैक्टिव क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करके वो क्या कर रहे हैं, हमारी इंडिया के जो एक्सपोर्टर हैं उनका रास्ता खोल रहे हैं नई मार्केट में। ठीक है, सेकेंड है रिसिपिएंट ऑफ एलएसी। अब ये एलएसी का रिसिपिएंट कौन कौन होता है, किस किस को रिसीव होती है, फॉरेन बैंक हो सकते हैं, डेवलपमेंट बैंक हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, या ओवरसीज कोई भी एंटिटी हो सकती है जिनको एलओसी दी जाएगी। अब इसका स्कोप ऑफ इम्पोर्ट क्या है, क्या क्या आ सकता है इसमें, प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा रेलवे प्रोजेक्ट आया, कोई इक्विपमेंट, कोई गुड या सर्विसेज आ सकते हैं इंडिया से। इसकी क्रेडिट टर्म्स क्या है, यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो फाइनली क्या होगी, डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स है कि अभी आप ले लीजिए, लेटर ऑन यू विल पे। ठीक है, जैसे अभी हम देखा केनिया गवर्नमेंट ने पहले उनको पेमेंट कर दी, लेटर ऑन वो धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं एग्जिम बैंक को। फंडिंग मैकेनिज्म क्या है, इसके फंडिंग मैकेनिज्म दो है, या तो ये एग्जिम बैंक अपने खुद की फंडिंग के थ्रू क्या करते हैं, ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन इट्स ओन यूजिंग देयर ओन फाइनेंशियल सोर्सेज, और दूसरा क्या है, विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो हमारी इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं या एक्सपोर्ट का ट्रेड है वो बहुत वाइड लेवल तक जाए। ठीक है, हर कंट्री में पहुंचे, हम एक्सप्लोर कर पाए नई अपॉर्चुनिटीज़ को। तो उस वजह से यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो है वो गवर्नमेंट जो इनिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी फंड जो है फंडिंग प्रोवाइड करती है, स्पेशली फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक और डेवलपमेंट फोकस प्रोजेक्ट जो भी होते हैं, ताकि हम जो है वो अनदर नेशन के साथ एक फ्रेंडली टर्म्स में आ पाए, एक नई कंट्री में जो है हम नए बिजनेस को एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड प्रोडक्ट जो कि एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट। फोर्थ है हमारे पास ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है उसे इन्हेंस करना। ठीक है, ये क्या होता है, ये एग्जिम बैंक जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर ओवरसीज बाहर फॉरेन कंट्री में कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उन एक्सपोर्टर को फंड प्रोवाइड करेंगे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। ठीक है, तो इसका जो एग्जिम बैंक है ये सपोर्ट करती है इंडियन कंपनीज को, उनको एनकरेज करती है और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ताकि जो हमारी इंडियन कंपनीज है वो बाहर अब्रॉड में क्या करे, इन्वेस्ट करे वहाँ पे, स्टार्टिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले, ताकि वो वहाँ पे जाके प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट आर प्रमोटेड फॉर सीकिंग रिसोर्सेज। अगर आपको लगते हैं कि बाहर सोर्सेज हैं और आपको उनको रिसोर्सेज को लेना चाहिए, मतलब उनका बेनिफिट उठाना चाहिए, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जैसे हम कोई भी देखते हैं ऑयल प्लांट वगैरह वहाँ पे परचेज करते हैं किसी और कंट्री के लैंड पे जाके, नई मार्केट को एक्सेस करने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, या कोई भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, यहाँ पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस को एनकरेज किया जाता है, ताकि एक्सपोर्टर इसको अवेल करें। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। अब ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के बारे में अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, वही है ये, जहाँ पर कोई भी हम जो आपका एक्सपोर्टर है उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो बाहर फॉरेन कंट्री में वो ले, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो एग्जिम बैंक जो है वो की प्रमोटर है ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का फ्रॉम इंडिया, हेल्पिंग इंडियन कंपनी कि वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर कर पाए। ठीक है, उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं काफ़ी ह्यूज अमाउंट के, ताकि वो जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट को अवेल कर सके ओवर अ 3 डिकेड्स। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है डेवलपमेंट की, और दीज प्रोजेक्ट्स आल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ होस्ट कंट्रीज। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने पढ़ा कि रेलवे ट्रैक बनाना था, तो ये एक तरह से किसी और कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका भी ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें इतने टाइम पीरियड में हमारी कंट्री के अंदर इतने रेलवे ट्रैक्स बिछाने, तो ये उनका भी डेवलपमेंटल गोल है, जिसको और इसके थ्रू ये जो एग्जिम बैंक ये फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, इसके थ्रू उनका भी जो गोल है वो फुलफिल हो रहा है, एट द सेम टाइम हमारा भी जो है कंट्री का एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा है। ठीक है,
नाउ किन किन एरियाज में सपोर्ट किया जाता है ताकि जो है ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्ट है ये बेनिफिट प्रोवाइड करे हमारे एक्सपोर्टर को। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी, ठीक है, इन पर्पसेस के लिए, चाहे वो सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल वर्क है, इनके लिए जो है असिस्टेंस या हेल्प प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्टर्स को। ठीक है। अब इसका स्कोप क्या है सपोर्ट का, ये अभी हमने पढ़ा, इसको डिटेल में करते हैं। जैसे इक्विपमेंट की सप्लाई करना, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कोई बिल्डिंग इनपुट है, या कोई कंसल्टेंसी या टेक्निकल नो हाउ या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, डिजाइन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऑल दीज ईपीसी जो आप पीछे पढ़कर आए हो, दैट इज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इन्हीं की यहाँ पे क्या किया, बाइफर्केशन की हुई है। एडिशनल सपोर्ट क्या दिया जाता है यहाँ पे, जो एग्जिम बैंक है वो असिस्ट करते हैं बोथ एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट्स, दोनों को क्या करते हैं, इंटरनेशनल कम्पिटिटिव मार्केट के रेट के अकॉर्डिंगली दोनों ही प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मल्टीलेटरली फंडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, जिनमें ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें सिर्फ एक सोर्स नहीं होता फंडिंग का, डिफरेंट सोर्सेज से फंडिंग आ रही होती है, उनको भी यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट देता है आपका एग्जिम बैंक। ठीक है। अब क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ऑफर ये दोनों प्रोवाइड करता है, फंडेड भी एंड नॉन फंडेड फैसिलिटीज। ठीक है। फंडेड फैसिलिटीज क्या होती है, जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है। नॉन फंडेड फैसिलिटीज कौन सी होती है, जहाँ पे आपको एडवाइस दी जाती है, टेक्निकल कंसल्टेंसी दी जाती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दिए जा रहे हैं, या फिर टर्न की प्रोजेक्ट्स। अब ये टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जहाँ पे हम किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग टू एंड तक उनको फंडिंग देते हैं। अब किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसकी प्लानिंग से स्टार्ट होती है कि हमने ये बनाना है, ठीक है, उसके ब्लूप्रिंट से स्टार्ट होता है, वहां से लेके कस्टमर तक पहुंचाने तक का पूरा फंडिंग प्रोवाइड करना, उसे बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर है टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना, या कोई भी सप्लाईज प्रोवाइड करना। तो ये आपकी जो है फैसिलिटीज में आता है एग्जिम बैंक, जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये है आपका फिफ्थ प्रोडक्ट। इसके अलावा व्हाट आर द अदर सर्विसेज एंड प्रोग्राम जहाँ पे एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है, तो एक तो हमारे पास वही आ गया, कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विस। ठीक है। ये हेल्प करता है एग्जिम बैंक को कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करे टू द इंडियन कंसल्टेंट रिगार्डिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है उनको। ठीक है। प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में, उनके प्लान्स जो है उनको प्रिपेयर करने में, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में, ये सारी एक्टिविटीज़ में जो है एग्जिम बैंक हेल्प करता है हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस की। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। अब जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक तो होता है इक्विटी की फॉर्म में। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बाहर इक्विटी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये सपोर्ट करता है कॉर्पोरेट को टू इन्वेस्ट इन अब्रॉड थ्रू इक्विटी फाइनेंस, या फिर वो कोई जॉइंट वेंचर के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर वो कोई क्या कर सकते हैं, इक्विटी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फॉर विच एग्जिम बैंक जो है उनको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस देता है। तो अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट जो है वो बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाहे इक्विटी के फॉर्म में, चाहे जॉइंट वेंचर की फॉर्म में, या फिर कोई भी एक्सपोर्ट करके कोई भी बिग ह्यूज एसेट को, तो उसमें हेल्प की जाती है आपके एग्जिम बैंक के द्वारा। ठीक है। थर्ड है इंपोर्ट लोन करने के लिए, अगर आपको बाहर से कोई लोन रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी क्या की जाती है, आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इट प्रोवाइड इंपोर्ट लोन टू द फाइनेंस इंपोर्ट फ्रॉम थर्ड कंट्रीज फॉर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड इन फॉरेन कंट्री बाय इंडियन कंपनी। ठीक है। कोई भी इंडियन कंपनी अगर फॉरेन कंट्री में कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहती है, उसके लिए अगर वो थर्ड पार्टी से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फाइनेंस दिया जाता है। इसके अलावा क्या है, इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। अब मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, मर्चेंट बैंकिंग वो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं जो बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या कॉर्पोरेट हाउसेज को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पे उनको फंड रेज करने में भी हेल्प करता है, प्लस उनको एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये दोनों तरह की जो बेनिफिट है वो आपको मर्चेंट बैंकिंग में मिलने को मिलते हैं। तो ये ऑफर करता है कि कोई भी फॉरेन करेंसी की फाइनेंसिंग हो या एडवाइजरी सर्विसेज हो, ये हेल्प करता है इंडियन कंपनीज को कि वो फंड रेज कर सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट। ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारे पास, EMF। अब ये क्या है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर करते हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आपको क्या होता है, फंड मेंटेन करना पड़ता है, मार्केटिंग फंड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिम बैंक क्या करता है, एक नोडल एजेंसी है जो डेजिग्नेट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि जितने भी हमारी एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड है फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, वो इसको क्या करेंगे, ओवरलुक करेंगे। ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट ग्रोथ हो,
और जितने भी आपके जो टारगेट प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिया चाहती है कि ये प्रोडक्ट जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो एक्सप्लोर करे बाहर, तो उनकी जो मार्केटिंग है उसके लिए क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड को जो है ये एज ए नोडल एजेंसी क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, इसमें जो फंड है वो सबसे पहले तो इनके पास सोर्सेज जो है वो है EMF 1, EMF 2, लेकिन इसके अलावा एग्जिम बैंक अपने खुद के सोर्सेज से भी क्या करते हैं, इस फंड को पब्लिक को, दैट इज एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं EMF 3। ये जो EMF 3 है ये लॉन्च किया है एग्जिम बैंक ने खुद अपने सोर्सेज के थ्रू। नाउ व्हाट आर द फंडिंग सोर्सेज जो वैसे नॉर्मली अवेलेबल हैं फॉर EMF? ठीक है, तो फर्स्ट है EMF 1। ये जो है ये वर्ल्ड बैंक जो है उसने जो लोन है वो $2 लाख 50 मिलियन जो है वो प्रोवाइड किया है फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट। ठीक है, स्पेशली फॉर द इंजीनियर प्रोडक्ट्स के लिए ये जो फंड प्रोवाइड किया गया है ताकि कंट्री में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट की प्रमोशन हो। दूसरा है EMF 2। ये है इसमें जो अमाउंट है वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है $37 मिलियन का। ये लोन जो कंपोनेंट है वो एक्सपोर्ट की डेवलपमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब हु ऑल आर द एलिजिबल सेक्टर जो इस EMF जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जितने भी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है कि आप इसे अवेल कर सकते हो? तो जितने भी आपके प्राइवेट या जॉइंट सेक्टर कंपनीज हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं, कमिटेड मैनेजमेंट है, या एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी उनकी अच्छी है, वो क्या कर सकते हैं, इस फंड को अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिसोर्सेज, खुद के रिसोर्सेज बहुत वीक हैं, आपकी मैनेजमेंट इटसेल्फ बहुत इनएफिशिएंट है, तो ये फंड जो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक एग्जिम बैंक है वो बहुत सोच समझ के ही इस फंड के थ्रू क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। 6 है हमारे पास प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम। अब ये क्या होता है, देखिए हम जब इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स की सप्लाई करते हैं तो हर इंटरनेशनल मार्केट जो होती है, ये कंट्री होती है, हर कंट्री के अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, उनके क्या होते हैं, अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेके बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, उसको लेके बहुत ही रेगुलेटेड होते हैं कि जो गुड्स आएंगे वो इसी स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए, हमारे जो पब्लिक है उनको हार्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी कंट्रीज में गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके जो गुड्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, मतलब उनकी प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि अगर बाय चांस ऐसा कुछ हो जाए कि वहाँ पे कुछ अनमिस हैपनिंग हो जाए, तो उस केस में वो कंट्री क्या करती है, उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है जहाँ पे वो कंपनसेशन की डिमांड करती है। तो इस केस में यहाँ पे एग्जिम बैंक आपको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर कभी भी एक्सपोर्टर ने जो भी गुड्स बाहर एक्सपोर्ट किए हैं उसकी वजह से कोई इंजरी होगी, कोई डेथ होगी या कोई प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया, तो जो फॉरेन बायर या कस्टमर उनसे कंपनसेशन मांगेगा, उस कंपनसेशन की जो इंश्योरेंस या फिर उस कंपनसेशन से जो भी लॉस होगा, उस लॉस से किसको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू दिस प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट किए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू USA। अब जो अप्लायंसेस आपने भेजे थे वो डिफेक्टिव थे और उन्होंने फायर को कैच कर लिया, जिससे कि डैमेज हुआ कस्टमर की प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर जो है वो क्लेम करेगा आपसे, इंडियन एक्सपोर्टर से, कि मुझे इतना अमाउंट जो है वो पे कीजिए। ठीक कीजिए, ठीक है, एज पर द लॉस। अब जो एक्सपोर्टर है उसको क्या पे करना पड़ेगा, उसको एक तो वो जो भी लॉसेस हुए हैं वो पे करने पड़ेंगे, और जो भी आपको लीगल कॉस्ट है वो भी बेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस है वो ये क्या करता है, इस तरह की जो भी लॉस है उससे प्रोटेक्ट करता है आपके एक्सपोर्टर को। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्या एड्रेस करता है, वो एड्रेस करता है हाई प्रोडक्ट लाइबिलिटी कॉस्ट। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा बन जाती है आपके ऊपर जब वहाँ पे कोई नुकसान होता है। ठीक है, तो उसको कवर करता है। स्पेशली मैंने बताया था आपको, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये कुछ ऐसे नेशंस हैं जो बहुत ही जिनके रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट है रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, ये हेल्प करते हैं एक्सपोर्टर को कि वो मैनेज कर सकते हैं रिस्क एंड कॉस्ट को रिलेटेड टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस। एग्जिम बैंक अब इसमें कैसे हेल्प करते हैं, जो भी आपकी इस प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस लाइबिलिटी इंश्योरेंस की प्रीमियम होती है, उनकी इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो कौन बेयर करता है, या इनिशियल प्रीमियम्स होता है वो कौन शेयर करता है, एग्जिम बैंक शेयर करता है, ताकि वो क्या कर सके, आपकी मार्केट में एंट्री को
क्लियर कर सके, एनहांस कर सके, एंड आप जो कंपेटिटिव जो है वो प्राइस के साथ क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको मिलती है प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस? वो कंट्रीज जो कि OECD कंट्रीज जो हैं, ऐसे एक्सपोर्टर्स जो हैं जो कि इन कंट्रीज को क्या करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर जिनका टारगेट क्या है, OECD कंट्रीज हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट नेशंस हैं, जिनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपने, जैसे हमने कहा कि इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट हुए, ठीक है, कहाँ पे हुए, आपके इम्पोर्टर को हुए। ठीक है, अब जब गुड एक्सपोर्ट होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपोर्टर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो सब चीज़ की। हो सकता है कि वो फर्दर किसी और से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा हो, तो जो भी उसका सब सप्लायर होगा जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा होगा, या जो भी उसका वेंडर होगा जो उसकी हेल्प कर रहा होगा, तो एग्जिम बैंक यहाँ पर उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग जो प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी वेंडर्स हैं जो एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर रहे हैं गुड्स को प्रोवाइड करने में, उनको फंडिंग प्रोवाइड करना। ये उनको रुपी लोन प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, ये पहले आपके एग्जिम बैंक आपके एक्सपोर्टर को रुपी लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक्सपोर्टर फर्दर उनको फर्दर अपने सब लेंडर्स को प्रोवाइड करता है, ताकि वो क्या कर सकें, गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। अब देखिए कुछ गुड्स ऐसे होते हैं या कुछ एक्सपोर्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो कंट्री की स्ट्रेटेजिकली उनको एक अच्छी कंपेटिटिव एज देते हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होते रहें, और उसके लिए वो क्या करते हैं, एक्सपोर्टर्स को स्पेसिफिकली ये अमाउंट का लोन भी देते हैं कि आप अपने वेंडर्स को भी क्या कर सकते हो, ये अमाउंट पे कर सकते हो। ठीक है, फॉर द लोन पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है, टू एनहेंस सप्लाई कैपेसिटी एंड बैकवर्ड लिंकेज फॉर द एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। जो भी आपकी लिंकेज है जहाँ से आपका एक्सपोर्ट एक्चुअली मेन जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, उनको फंड प्रोवाइड करना, ताकि उनकी सप्लाई की कैपेसिटी इंक्रीज रहे या मेंटेन रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, अपने गुड्स किससे सोर्स करता है, अपने सब सप्लायर से। ठीक है, अब जो ये वेंडर्स हैं इनको सपोर्ट किसका मिलता है, दिस EVDLP, दैट इज एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम के थ्रू उनको क्या मिलता है, लोन सपोर्ट मिलता है, और एग्जिम बैंक उनको ये प्रोवाइड करता है, ताकि जो है जो भी एक्सपोर्ट की सप्लाई है, चेन है, वो बढ़ती रहे और उसकी ग्रोथ मेंटेन रहे। ठीक है, ताकि कंट्री में जो है ग्लोबल मार्केट में हमारे जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट होते रहें। ठीक है, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एलिजिबल है अगर आप ये लोन लेते हैं, तो आप जो है प्रोडक्शन जो सब सप्लायर है वो प्रोडक्शन मशीनरी भी एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करने तो उनके लिए मशीनरी भी चाहिए होगी। वो कोई भी टूलिंग, मोल्ड, जिग्स, डाइज या एंसिलरी इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए उनको लोन चाहिए तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके जो वेंडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग या टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए भी ये आप फंड को अप्लाई कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि ये एक एक्सपोर्टर स्पेसिफिक है स्कीम, जहाँ पे हम एक्सपोर्टर को पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने जो सब सप्लायर उनको जो है वो उनको फंड्स प्रोवाइड करते रहिए, ताकि आप जो है जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर सकें, ला सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये उनको उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी कैपेसिटी एनहेंसमेंट रहे, और अनेबल करता है अपने एक्सपोर्टर को कि वो आउटसोर्स कर सके प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द वेंडर्स फॉर द लार्ज स्केल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका है अदर सर्विसेज में एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास बियॉन्ड फाइनेंसिंग। अब जो आपका एग्जिम बैंक है, फाइनेंसिंग के बियॉन्ड वो आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? देखिए सबसे पहले तो कमोडिटी एक्सपोर्ट, ये सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल कमोडिटीज थ्रू फाइनेंशियल एंड प्रमोशनल असिस्टेंस। ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, एज आई टोल्ड यू कि ये इंडियन कंपनी को हेल्प करता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है ना फॉरेन कंट्री, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। कंसल्टेंसी या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में भी वो क्या करता है, हेल्प करता है, जो भी आपके एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, ऑफ इंडियन कंपनीज की हेल्प करता है। फिर है ये डेवलप करता है आपके एक्सपोर्टर्स को, आपके वेंडर्स को और आपकी मार्केट को। हमने देखा यहाँ पे जितने भी हमने प्रोडक्ट्स पढ़े वहाँ पे आपके एक्सपोर्टर्स को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि वो एक्सपोर्ट करें। आपके जो वेंडर्स हैं उनको या सप्लायर्स को, सब सप्लायर्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि वो अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करें। लास्ट है इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर कर पाएंगे, नई मार्केट को एक्सपैंड कर पाएंगे, नई मार्केट में जाके और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो ये है आपका एग्जिम बैंक, जो कि
पूरे तरीके से जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन को क्या करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है और हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि कंट्री में एक्सपोर्ट प्रमोशन हो। उसके लिए वो क्या करते हैं, तो अपने एक्सपोर्टर्स को फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके सब सप्लायर्स को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन दो वो आपकी मार्केटिंग, टेक्निकल सर्विसेज, अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर रहे हैं, इवन दो वो आपके फॉरेन बायर्स को भी इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट दे कैन बाय अ प्रोडक्ट ऑफ इंडियन गुड, इंडियन कंट्री, इंडिया की कंट्री के जो गुड्स हैं वो परचेज कर सकें, जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट में पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये आपका इन्फोग्राफिक है जो भी हमने आज कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जिम बैंक की इंट्रोडक्शन, उसकी फिलोसफीज और बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, चाहे वो बायर क्रेडिट हो, लाइंस ऑफ क्रेडिट हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो। ठीक है, तो आप इसके थ्रू वो गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे रिकैप्चुलेशन पार्ट पे जो भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन इंडियन कंपनी हु वांट टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस प्रेजेंस अब्रॉड। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो एक्सेस कर सके न्यू मार्केट को, ऑब्टेन कर सके रिसोर्सेज को, इम्प्रूव कर सके अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एंड एक्वायर कर सके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को। तो एग्जिम बैंक की कौन सी फैसिलिटी ले जहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो बाहर जाके अपनी अब्रॉड में जाके अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन बी, जहाँ पे आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस ले सकते हो फ्रॉम योर एग्जिम बैंक। ठीक है, क्योंकि बाकियों में देखिए बायर क्रेडिट में तो क्या किया जाता है, आपके बायर को क्रेडिट दिया जाता है, एक्सपोर्ट वेंडर में आपके जो वेंडर्स हैं उनको फंडिंग दी जाती है ताकि सब सप्लायर्स को, और मार्केटिंग फंड में अगेन मार्केटिंग और उसके पर्पस के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप बाहर अपने अब्रॉड में अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वहाँ पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस चलेगा। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है क्रेडिट टू दी फॉरेन गवर्नमेंट। यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया है ताकि वो इंडियन गुड्स को परचेज कर सके या सर्विसेज को अवेल कर सके ऑन अ डेफर्ड पेमेंट बेसिस। तो यहाँ पे जो भी इंडियन एक्सपोर्टर है उनके इस ऑब्जेक्टिव को कि ताकि वो नई कंट्री में जाके एक्सप्लोर कर सके, एक्सपैंड कर सके, तो ये आपका जो कौन सा ऐसा एग्जिम प्रोडक्ट है जो हेल्प कर रहा है इसमें, तो इसका आंसर है लाइन ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट को जो है फोन लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एन इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी रिसीव अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ फॉरेन कंट्री टू इन्वॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एक इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉरेन कंट्री से जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम है। ये जो प्रोजेक्ट है इट रिक्वायर्स सप्लाईज ऑफ इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, कंसल्टेंसी, टेक्निकल नो हाउ एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यहाँ पे कौन सा मोस्ट रेलिवेंट ऐसी एग्जिम बैंक की एक्टिविटी है जो यहाँ पे वो कवर कर सकती है, तो यस इसका आंसर है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट, जहाँ पे आप बाहर वाली कंट्री में एक प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे पूरा सेटअप कर रहे हो आप। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप एक जगह पे स्ट्रक्चर कोर्स की तैयारी कर सको, तो आप विजिट कर सकते हो हमारी एड्यूटैब की वेबसाइट को, दैट इज़ edutap.co.in। वहाँ जाकर आपको मिलेगा एक स्ट्रक्चर कोर्स, वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, जैसे अभी हम कैब ऑन द गो सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है पूरे सिलेबस की डिटेल आपको क्लासेस मिलेंगी। उन क्लासेस में आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको क्लासेस के थ्रू समझाए जाएंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट नोट जो कि बहुत ही सिंपलर फॉर्म में टीचर्स ने प्रिपेयर किए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपको मिलेंगे यहाँ पे सोल्ड PYQ, जिससे कि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि पेपर किस तरीके का आता है। और आपको मिलेंगे यहाँ पे मॉक टेस्ट। देखिए जो मॉक टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की तरह बनाए गए हैं। जितने क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जितने टाइम पीरियड में आपको करने को मिलते हैं, उसी बेसिस पे ये मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। इसके थ्रू आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको स्मूथ कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो, और ये चेक कर सकते हो कि आप कितने टाइम जो है मैनेजमेंट कर पा रहे हैं वाइल डूइंग दिस पेपर। तो आप हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे एक कूपन कोड है, इस कूपन कोड को लगाने से आप इस कोर्स को नॉमिनल रेट पे भी अवेल कर सकते हो। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और अपनी प्रिपरेशन उसको स्मूथ बनाइए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या स्क्रीन पे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।